आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ को सॉल्व करने वाले हैं। और फ्रेंड जितने सारे MCQ हैं ये बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। और फ्रेंड देखना, मैं जो प्रश्न कराऊंगा इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और यहाँ पर आप नए नए कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तभी करना जब आपको ये वीडियो पसंद आता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर पसंद आता तो ज़रूर लाइक कर देना। देखो पहला जो प्रश्न करा कि 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने टिक इसलिए लगाया क्योंकि मैंने यही प्रश्न कराया था जो कि पिछले ईयर्स में, और यहीं से सारे प्रश्न भी पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना, आपको बताना 156 का अभाज्य हमें गुणनखंड करना, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखेंगे 156, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है 156, यहाँ पर आपको काटना, ठीक है, मतलब यहाँ पर भाग करना, एक हिसाब से समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको 2 से काटेंगे, हमारा 2 7 क्या हो गया 14 हो गया। यहाँ पर 15 से 1 हासिल गया तो यहाँ पर हमारा 16 हो गया। तो यहाँ पर हमारा इसको 2 से फिर भाग लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 8 हमारा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर इसको हम 2 से काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 2 3 6 हो जाएगा, फिर 1 हमारा बचा तो यहाँ पर हमारा 18 हो जाएगा। फिर हमारा 2 नंबर क्या हो जाएगा 18। अब देखिए इसको हम काटेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए एक बात और ध्यान रखना, आपको छोटी से छोटी संख्या से काटते चलना, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए फिर 3 से काट देंगे, हमारा 3 कन्नम 3 हो जाएगा। फिर हमारा 3 त्रिकाना हो जाएगा। अब क्या करना, अब यहाँ पर आपको ऐसे 13 लिखना और यहाँ पर आपको ऐसे करना, ठीक है। 13 करना मतलब हमारा कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ना, अब इसको हम लिखेंगे ऐसे, देखो अब लिखेंगे 156 का आपको अभाज्य गुणनखंड जो आपने निकाला यहीं पर आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 गुने 2 गुने, ठीक है, और हमारा 3 गुने हमारा क्या है 13, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको अगर ऐसे ऑप्शन देता तो यहाँ पर आप ऐसे पहले खोजेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया, देखिए यहाँ पर हमारा जो 2 है यहाँ पर 2 के पावर 2 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या है 3 है और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 13, और ऐसे भी लिखा जाता है और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जो प्रश्न होगा, प्रश्न का बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए और प्रश्न बदल कर भी मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन ये मैच कर रहा है, ठीक है। अब चलते हैं आगे के प्रश्न को देखते। फ्रेंड इसमें जितने सारे प्रश्न मैं कह रहा हूँ ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आप देखना ना जब आप पेपर देंगे हाफ वाले को तब आपको विश्वास पड़ेगा, ठीक है। देखो प्रश्न क्या कह रहा कि हमें यदि 65 और 117 के HCF को 65m माइनस हमारा 117 के रूप में क्या है व्यक्त किया जाता है तो हमें m का मान बताना, ठीक है। यहाँ पर हमारा 65m हमारा -17, तो यहाँ पर आपको HCF निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर ना अभी मैं आपको यहाँ पर ट्रिक भी बताऊंगा। मैं पहले आपको ना प्रश्न को हल करने का कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको अभी ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो हल नहीं लिखना, ठीक है। हल कब लिखना, जब ये 2 नंबर में पूछा जाए, ठीक है। अगर 1 नंबर में करो तो ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करने की हो सकती है, जितना कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना ऐसे 65, यहाँ पर हम 65 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम ये इसका फैक्टर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 5 गुने हमारा 13 हो जाएगा, मतलब 13 5 65 या 5 गुने 13 65, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारा 117 किससे कट रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको 117 लिखना है और यहाँ पर देखो हमारा 13 गुने क्या होता है 9, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ना आपको बेसिकली इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमें जो कॉमन दिखाई दे रहा क्या, ये 13 हमें कॉमन मिल रहा, तो भाई हम कॉमन कर देंगे। अब इतना करने के बाद यहाँ पर देखो जो यहाँ पर लिखा गया संख्या हमारा 65m माइनस 117 आपको लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना क्या 65m कर देना है माइनस 117 कर देना। यहाँ पर आपने जो निकाला यहाँ पर ये 13 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप HCF निकाल रहे हैं, ठीक है। आप ये बात भी ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो हमारा 65m हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 13 हो जाएगा और यह माइनस इधर आएगा हमारा प्लस हो जाएगा 117 हो जाएगा, ठीक है। 117 कर देना है, इनको ऐड कर लेना आपस में। तो यहाँ से हमारा 65m बराबर हमारा 130 आ जाएगा। ये गुना कर रहा है उधर जाएगा भाग करेगा, मतलब हमारा 2 से कट जाएगा और m का जो हमारा मान निकल के आ गया 2। देखो ऑप्शन में क्या दिया है हमारा 2 दिया, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये फ्रेंड प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम ट्रिक की बात करें तो यहाँ पर हम सर ट्रिक क्या लगाएंगे, देखो यहाँ पर हमारा जो 65 117, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसे मन में सोच लेना कि यहाँ पर हमारा कॉमन क्या बन रहा, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए हमारा कॉमन बन रहा 13, ठीक है। तो आपको ऐसे मन में सोच लेना कि हमारा 13 5 65 होता है, 13 9 117 होता है। तो यहाँ पर आपको ऐसे लिख देना कि 65m हो जाएगा। देखो मैं एक स्टेप गायब कर दिया, इतना स्टेप आपको ऐसे गायब कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप इतना शॉर्ट हल करना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 65m हो जाएगा और यहाँ पर आपको 117 कर देना और यहाँ पर आपको इसे 13 कर देना, इसको उधर कर देना, ठीक है। तो आप जोड़ देना, ठीक है। अब यहाँ पर एक दिमाग और लगाना, ठीक है। अब आप सोचो हमारा
हमारा 65 कटेगा। मतलब अब जैसे इसको बिना सोचे समझे ना आप इसका भी आंसर कर सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ जैसे मैं सोच रहा हूँ, बस आपको वैसे सोचने की आवश्यकता थोड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा गुना कर जब इधर भाग करेगा ना, अब यहाँ पर ऑप्शन देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हमारा 2 ही आ सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम 65 का अगर हम 2 से गुना करेंगे तो भी हमारा 130 ही आएगा, ठीक है। 130 ही आया, ठीक है। तो भी हमारा 130 आएगा। तो यहाँ पर आप ऐसे भी ध्यान लगा सकते हो, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि बिना 75 करे कि हमारा 65 होगा, हमारा 2 ही बार कटेगा तो हमारा 130 ही आएगा जोड़ने पर। बस आप डायरेक्ट ऐसे 2 आंसर भी बता सकते हो, ठीक है। जो समझ गया होगा वो अच्छी बात है, आज जो नहीं समझा होगा तो वो फिर से पीछे करके वीडियो देख सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ना तीसरा जो प्रश्न करा, देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं वो प्रश्न क्यों कराया, ठीक है। जब आप देखेंगे ना, जब आपके पेपर में छपा रहेगा यही प्रश्न, तब आप विश्वास करोगे, ठीक है। आप सब वैसे विश्वास नहीं करोगे, ठीक है, पहले मुझे पता, ठीक है। आगे का प्रश्न करा कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता, ठीक है। अब यहाँ पर ना हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन मैं आप सभी को ना इस प्रश्न को ना अभी पोस्टमार्टम करता हूँ और अभी मैं इस प्रश्न को समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारा लिखा गया है कि हमारा 2p हमारा क्या है 1, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी अंक रखो ना, ये हमारा क्या होगा, हमेशा विषम ही प्राप्त होगा, ठीक है। हमारा अंक क्या है 2 है, 2 है, फिर प्लस हमारा क्या है 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ना 0 रखे तो ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पर हमें 1 मिल जाएगा। अगर यहाँ पर आप 2 प्लस आप 1 करो और यहाँ पर आप 1 रखो देखे तो यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा और इसमें जोड़ोगे हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप हर कंडीशन में देखेंगे ना आपको क्या मिलेगा, विषम संख्या मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप 0 भी रख के देखोगे तो भी 1 मिलेगा, अगर आप 2 भी रखेगे तो भी 3 मिलेगा, अगर 3 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊँ ना, आपको पता होना चाहिए कि हमारा विषम क्या होता है और हमारा अभाज्य में अंतर क्या होता है, ठीक है। देखो मैं आपको ना एक बहुविकल्पीय नहीं बहुत प्रश्न करा दे रहा हूँ, ठीक है, एक ही प्रश्न, ठीक। अगर हमारा कहे कि विषम संख्या पूछे, ठीक है, अगर विषम कहे, इस बात को जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान रखना, ठीक है। अगर विषम से कहे हमारा 1 से स्टार्ट होगा, मतलब हमारा जो 2 से ना कटे, ठीक है, हमारा 1 से हो जाएगा। अगर हमारा अभाज्य कहे, ठीक है, अगर हमारा अभाज्य कहे तो ये हमारा बेसिकली 2 से स्टार्ट होगा। जो मैंने कंसेप्ट बताया ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत से बच्चे ना विषम में और अभाज्य में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, ठीक है, जो कि आपको नहीं पढ़ना है। तो आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान से रखना। देखो विषम हमारा क्या होता है, जो हमारा 2 से ना कटे, और अभाज्य हमारा क्या होता है, यहाँ पर इसका मैं एक भाषा में आप सभी को और समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं 13 लिखता हूँ, यहाँ पर अगर मैं कहूँ, यहाँ पर देखो मैं संख्या लिखता हूँ कि 13 लिख दिया, यहाँ पर 13 लिखा, फिर हमने 17, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि सर कहेंगे हमारा 13 गुने हमारा 1 आ रहा है, फिर हमारा 17 गुने 1 आ रहा है, इसमें हमारा कॉमन क्या है, बेसिकली 1 है। तो यही हमारा क्या होता है, अभाज्य संख्या। तो आपको ध्यान रखना कितनी भी संख्याएं, 2, 3 संख्या, कोई भी संख्या हो, लेकिन उसमें हमारा कॉमन 1 होना चाहिए और वही हमारा क्या होता है, अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ना एक हिसाब से समझिए, ये हमारा क्या है, सह अभाज्य। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, सह अभाज्य में भी समझ सकते हैं। लेकिन हमारा अभाज्य में अंतर क्या होता है, अभाज्य में हमारा अंतर यही होता है कि यहाँ पर ना जो भी इसका फैक्टर होगा 2 से कटेगा। मतलब ना इतना समझो, इससे हमारा 13 है तो 13 को आप स्वयं से काट सकते हो, ठीक है। ये हमारा 13 है, आप 13 को स्वयं से काट सकते हो एक बार में 13, ठीक है। और ये जो हमारा 1 से कटेगा 13 बार में, तो यही कह रहा प्रश्न। बस आप इतना ध्यान रखना, अगर हमारा विषम होगा तो हमारा 2 से भाज्य नहीं होगा, अगर हमारा अभाज्य होगा तो यहाँ पर हमारा अलग कंसेप्ट होगा। अब लेकिन ये जो मैंने बताया हमारा विषम होगा 1 से स्टार्ट होगा, जो हमारा अभाज्य होगा 2 से, और इसको जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो चौथा जो प्रश्न कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक हमारा समपूर्णांक का रूप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप यहाँ पर कुछ भी रखोगे ना अंक, जैसे मैंने ऊपर बताया, तो ये हमेशा क्या होगा, हमें समपूर्णांक ही मिलेगा, ठीक है। हम यहाँ मतलब ना हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी, बस आप इतना समझो, ठीक है। अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। फ्रेंड इसमें जितना सारा प्रश्न है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको ना हलवा समझ के मत सॉल्व करना, ठीक है। अच्छी तरह से वीडियो को देखना, और अगर आप अच्छी तरह से वीडियो को देखेंगे तभी आपको यह प्रश्न का ना पता लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप सभी को मैं जितना सारा प्रश्न करा रहा हूँ ना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये रिपीट बोर्ड में पूछे भी प्रश्न गए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो प्रश्न दिखाया गया सॉल्व करके दिया गया, लेकिन मैं आप सभी को ना सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रश्न कहा गया कि हमारा 7
दिया गया कि हमें लासा, ठीक है, 132,288 बराबर 3,168, तो हमें क्या करना है, मासा ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मासा को क्या करना है, ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ना, अब यहाँ पर देखो सब लोग कन्फ्यूज पड़ जाएंगे नहीं, यहाँ पर देखो लासा दिया है, फिर हमें क्या किया, मासा। तो यहाँ पर जो हमें बेसिकली क्या ज्ञात करना, तो आप ना कमेंट करके बताओ, तो यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना। ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग समझ पाएंगे इस प्रश्न को, लेकिन मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे हमें लासा ज्ञात करना कि मासा ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना, मासा ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पर आप ना एक जो कॉन्सेप्ट है आप शायद जानते होंगे। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमारा जो पहली संख्या होता है ये हमारा गुना होता है दूसरी संख्या के, और ये हमारा बराबर होता है LCM के, ये हमारा गुना होता है किसके, HCF के। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ ये 2 नंबर में आया तब ऐसे आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, अब यहाँ पर तो देखो अगर आएगा 2 नंबर में तो आप ऐसे इस सूत्र को रख के सॉल्व करोगे। ठीक है, अगर 1 नंबर में आएगा तो मैं कैसे बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान से रखना। ठीक है, यहाँ पर देखो जो हमारी संख्या दी गई है बेसिकली, देखो यहाँ पर हमारा 132 और 228 है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है ना, जो दिया गया है तो उसको क्या करना, ऊपर कर लेना। ठीक है, देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखो अगर ना आपसे पूछे 1 नंबर में तो आपको क्या करना है, जो हमारा 132 है 288 है ना, इसको क्या करना है, सिंपली ऐसे ऊपर लिख देना है, और ये बराबर के बाद जो 3,168 इसको बटे में कर देना। ठीक है, तो ऊपर की जो संख्या यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारा क्या है, 132 है, गुने हमारा क्या है 288 है, और इसके बटे में हमारा क्या है 3,100 हमारा क्या है 68 है, और हमें क्या निकालना, HCF निकालना। ठीक है, अगर यहाँ पर आप 2 नंबर से करते तो यहाँ पर आप क्या करते, यही तो हमारा HCF निकल रहा। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, ये हमें इतना दिया गया था। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा काटना पीटना आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ध्यान देने वाली बात है कि इसको हम किस संख्या से काटें। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो अगर इसको हम 12 से काटते हैं तो ये हमारा 12 दूनी 24 हो जाएगा, फिर हमारा 4 बचेगा, तुम्हारा 12 चौक क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। फिर इसको हम 12 से काट देंगे तो ये हमारा काटने पर हमारा 264 प्राप्त हो जाएगा। फिर इसको हम 24 से इसको काट देंगे 264 को, तो ये हमें 11 बार में मिल जाएगा। इसको हम काट देंगे ये हमें 12 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर हमारा जो है 12 यही आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो मैंने फ्रेंड क्या बताया, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर आपको ऐसा प्रश्न दिखाई दे तो आपको कुछ नहीं करना। अगर 1 नंबर में तो कहा वैसे हम लगाएंगे इतना लिख के, नहीं, आपको कुछ नहीं करना, जो पूछेगा बस ये सिंपल समझो, जो रहेगा 2 अंक ऊपर और जो 1 अंक नीचे और काट देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हम आगे प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ पर ये देखो हम जो मैंने प्रश्न बात किया था अभी सह अभाज्य, देखो यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखो करा कि निम्न में से हमारा कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ना, अगर मैं आपसे कहूँ देखो 18 हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, 18 हमारा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो अगर आप 18 का क्या करते हो फैक्टर करोगे ना, फिर यहाँ पर मैं करके दिखा, तो देखिए यहाँ पर 2 गुने हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इतना करके छोड़ सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इतना करके छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखो हमारा 25 है, और यहाँ पर देखो अगर हम इसका यहाँ पर काटे, ठीक है, यहाँ पर देखो हमारा 5 गुने 5 हो जाएगा, और यहाँ पर आप गुने इसके 1 भी कर सकते हैं, इसके गुने 1, और यहाँ पर देखो कॉमन हमारा क्या है बेसिकली 1 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा सह अभाज्य हो जाएगा, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम और आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, और कुछ करेंगे तो यहाँ पर ना आपको कुछ ना कुछ कॉमन जरूर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारा आगे का जो प्रश्न करा कि हमारा 9वां वाला संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का आपको योग करना। ठीक है, तो आपको 144 लिखना है फटाफट ऐसे 144, और यहाँ पर आपको क्या करना है गुणनखंड कर देना। देखो यहाँ पर 2 साथ हमारा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हमारा 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर इसको हम 2 से काटेंगे। ठीक है, तो आज 36 दुनिया क्या होता है 72 होता है, फिर इसको हम 2 से काटेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर हम 2 से काटेंगे। ठीक है, इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारा 18 हो जाएगा, फिर इसको हम 2 से काटेंगे ये हमारा 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 से इसको क्या करेंगे काट देंगे, और यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको लिख लेना। ठीक है, जो भी, तो यहाँ पर देखो हमारा क्या 144 को ऐसे नीचे करके जो भी आपने निकाला यहाँ पर लिख लो। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड है, तो यहाँ पर देखो हमारा क्या है 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 के पावर ऐसे 4 कर लेना, यहाँ पर 3 लिख लेना, फिर यहाँ पर 2 कर दो। ठीक है, हमारा देखो यहाँ से देखो जो हमारा 2 के पावर कितना 4, और यहाँ पर देखो 3 हमारा 3 के पावर हमारा कितना 2, तो आपको ऐसे बेसिकली कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर करा कि इनके घातों का योग कितना, तो आपको बताना। ठीक है, इसके जो घातों का योग हमारा क्या है 6। ठीक है, यहाँ पर देखो 4 हमारा क्या है 6, तो यहाँ पर हमारा 6 आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर देखो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं।
अब यहाँ पर देखो हमारा 10वां जो क्वेश्चन करा कि हमारा शून्यतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का हमारा गुणनफल होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का गुणनफल कहे, हमारा भाग कहे, जोड़ कहे, तो हमेशा जो रिजल्ट मिलेगा हमारा सदैव अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना। अब यहाँ पर चलते हमारा आगे का प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर करा कि हमारा पाई है। ठीक है, तो आप सबको इस प्रश्न को ध्यान रखना है। तो हमारा जो करा कि पाई है, तो आपको बताना जो हमारा पाई है, तो हमारा पाई क्या है, ये सब लोग जानते हैं। एक हमारा क्या अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा 12वां क्वेश्चन करें कि 15, 18, 24 को आपको बताना है कि इसका लासा क्या होगा। ठीक है, तो जितने लोगों को अगर लासा निकालना नहीं आता तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया। ठीक है, आप सब उसको देख लेना। आप सभी को एलसीएम और एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और ना ये 2 नंबर में पूछता और हमारा विकल्प में भी पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 15 दिया गया तो आप ऐसे 15 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप इसका फैक्टर कर देंगे तो हमारा 3 गुने क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा 18, तो आपको ऐसे 18 लिखना। आप देखो इसको काटेंगे, 2 नमा हमारा क्या हो जाएगा 18। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, नहीं मैं तो आप कहेंगे ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम 2 से काटेंगे। यहाँ पर देखो 2 नमा हमारा 18 हो गया, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिरिक्का हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या बना, देखो यहाँ पर हमारा 3 गुने क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारा एक और संख्या जो कि हमारा क्या है 24, तो यहाँ पर आपको 24 को ऐसे फैक्टर कर लेना। ठीक है, यहाँ से आप ऐसे 24 का फैक्टर कर लेंगे, 2 से काटेंगे हमारा 12 बार में कट जाएगा, फिर इसको 2 से काटेंगे हमारा 6 बार में कट जाएगा, फिर इसको 2 से काटेंगे हमारा 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारा 2 गुने 2 गुने 2 गुने। ठीक है, अब यहाँ पर 3। ठीक है, अब इतना काटने के बाद यहाँ पर देखिए जो लिखा गया, यहाँ पर हम फिर से लिख देखिए, यहाँ पर लिखा गया 15, तो यहाँ पर आपको 3 गुने 15, 3 गुने 5 कर देना। अब यहाँ पर देखो जो हमारा यहाँ पर जो 2 बार लिखा गया, जैसे मैंने पिछले प्रश्न में किया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर 18 है तो आपको ऐसे 18 लिखना, फिर यहाँ पर आपको 2 लिखना। अब यहाँ पर 3 है, 3 के पावर ऐसे 2 कर देना। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि 3 गुने 2 नहीं, इसका मतलब है 3 गुने 3, इसका गुना करेंगे तो आप फिर नाम आ जाएगा, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारा क्या है 24 है, तो यहाँ पर आप ऐसे 2 लिखोगे, देखो कितनी बार, 3 बार, तो यहाँ पर ऐसे 3 कर देना और यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो एलसीएम कहता है, सबसे पहले आप सबसे उच्चतम घात वाली संख्या को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखेंगे, यहाँ पर तो हमारा उच्चतम घात वाला संख्या क्या है 2 के पावर 3, तो यहाँ पर आपको 2 के पावर ऐसे 3 कर देना। ठीक है, और यहाँ पर गुना कर देना। अब यहाँ पर देखिए हमारा सबसे उच्चतम घात हमारा क्या है 3 के पावर 2, तो यहाँ पर 3 के पावर 2। अब जो आपने ले लिया तो आपको ये 2 दोबारा नहीं लेना, 3 भी नहीं लेना। ठीक है, मैंने बताया कि सबसे पहले आपको उच्चतम घात वाला लेना है, और जो बचा है ना आपको एक बार ऐसे लिख लेना, और आपको इसको आपस में जब गुना करोगे ना तो ये हमें 360 मिलेगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए मैं आप सभी को ना ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, आप सभी ना ऑप्शन से भी ऐसे कर सकते बिना इतना सॉल्व किया। ठीक है, मैंने आपको ये बताया ताकि आपको पता लग जाए कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ना 15, 18, 24 जब इसमें आप भाग करेंगे 360 में ना, तो ये देखोगे पूरा हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें भाग करोगे, देखो 3 से करोगे तो कुछ ना कुछ संख्या बच जाएगा। ठीक है, देखो अगर 15 से करोगे हमारा 360 में तो भी भाग चला जाएगा, पूर्ण रूप से कट जाएगा। 18 से करोगे तो हमारा 24 बार में कट जाएगा, फिर आप 24 से करोगे तो हमारा 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो पूरा कट जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हम आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। और ये जो प्रश्न 13वां ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि आपको बताया मैंने यहाँ पर ना इस बार आपको क्या निकालना, आपको इस बार एलसीएम निकालना। देखो यहाँ पर अगर ज़्यादा संख्या दिखाई दे तो आप समझ जाओ कि एलसीएम निकालना, अगर कम संख्या दिखाई दे ऑप्शन में तो आप समझ जाना एलसीएम निकालना। लेकिन ना मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बताऊँ तो यहाँ पर क्या करना, आपको ऐसे 252 करना है, और यहाँ पर आपको क्या करना 500 ऐसे 94 करना, और बटे में आपको क्या कर देना 18 कर देना। ठीक है, अगर एक नंबर में पूछे तो आपको हमेशा ऐसे ही करना। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ पर देखना, अगर इसको हम 6 से काटे तो हमारा क्या हो जाएगा 6 त्रिक हमारा 18 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम काटेंगे तो हमारा 6 नमाई क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, हमारा 5 बचेगा, फिर हमारा 6 नमाई 54 हो जाएगा, इसको काट देंगे, हमारा 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, फिर हमारा 3 त्रिक का 9, और इसको आपस में गुणा कर लोगे तो ये आएगा हमारा 8300 हमारा 16 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 22 और 23 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब चलते हम एक आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारा आगे का जो प्रश्न करा कि दी गई संख्याओं में से हमारा अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो मैंने बताया ना, देखो अभाज्य संख्या मैंने बताया, तो यहाँ पर देखो पूछ लिया, क्यों पूछा, क्योंकि सब लोग जानेंगे अभाज्य संख्या तो हमारा सबसे पहले ना यहाँ पर 1 लगा सकते हैं, लेकिन 2 को कोई नहीं लगाएगा। तो मैंने आपको बताया हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 7 हो गया। बात इतना समझो ना, उसका वो संख्या हमारा स्वयं से विभाज्य होगा और तो हमारा होगा 1 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यही आंसर हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देख लेते जो हमारा 16वां जो प्रश्न, आपको इसके बेस पे मैंने 2
प्रश्न करा दिया, ठीक है। तो आपको इसको कमेंट करके बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। आप इसको जरूर सॉल्व करना। अब यहाँ पर देखो हमारा 17वां जो प्रश्न करा कि निम्नलिखित संख्याओं में से हमें परिमेय संख्या बताना, ठीक है। तो परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है 3 का वर्ग, ठीक है। तो फ्रेंड जितने सारे प्रश्न बचे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।